हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरीज़। तो मैंने इसके जो आगे का पार्ट है वो मैंने चैनल पर डाल दिया है, ठीक है। लास्ट वीडियो में है वो, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम शुरू कर रहे हैं, बिकम एन एक्टिव सिटीजन। यानी कि हम एक एक्टिव सिटीजन होने के नाते क्या कर सकते हैं, कि पानी को कैसे वेस्ट करने से रोका जा सकता है, या फिर इसको किस तरीके से यूज़ करा जा सकता है, या फिर हमें एक एक्टिव सिटीजन कैसे बन सकते हैं। तो वेस्ट जनरेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो वेस्ट जनरेशन जो है वो एक हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का एक नेचुरल पार्ट है, ठीक है। बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड। हम जो है इसको एक लिमिट तक कर सकते हैं, जैसे कि हम किस तरीके का वेस्ट पैदा कर रहे हैं, या फिर उसको किस तरीके से उसकी जो क्वांटिटी है उसकी निर्धारित कर सकते हैं कि हम कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑफन वी हैव बीन अप्लाइड वी ऑफेंसिव स्मेल, ठीक है। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स ऑफ डिस्गस्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमें जो वेस्ट होता है उसकी अजीब सी स्मेल आती है, या फिर हम किसी ऐसी साइट पर चले जाएं जहाँ पर ये नालियाँ खुली हुई हैं, तो वो हमें बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। द सिचुएशन वर्जन्स इन द ड्रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन्स स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। सिचुएशन तब तो और भी बेकार हो जाती है जब रेनी सीजन में जो ये वेस्ट है बह बहकर सड़कों पर आने लगता है। वी हैव टू वेट थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स। हमने देखा है कई बार कि क्या होता है, सड़कों पर जो है ये सड़कों पर बिल्कुल तालाब बन जाते हैं, जो सारा जो वेस्ट वाटर है बह बहकर आने लगता है, गंदगी आने लगती है। मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस प्रीवेल, जिससे कि क्या होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड इन इट। इसके अंदर बहुत सारी मक्खियाँ, मच्छर और सब और जो अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं उसकी ब्रीड पनपने लगती हैं। इसी की वजह से जो है बीमारियां हमको घेर लेती हैं। यू कैन बी एन एनलाइटेंड सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनिसिपैलिटी और द ग्राम पंचायत। आपको एक एनलाइटेंड सिटीजन होने के नाते, प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी में उसकी सूचना देनी चाहिए। इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड। उनको बताना चाहिए कि जो आपके जो खुले हुए ड्रेन्स हैं ये उनको कवर्ड करें, उनको कवर्ड होना चाहिए। इफ़ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी। अगर आपके किसी पड़ोसी के, ठीक है, पड़ोसी के या किसी पर्टिकुलर हाउस का सीवेज जो है वो डर्टी है, ठीक है, तो यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ। तो आपको उनसे कंसिस्ट करना चाहिए कि प्लीज़ इसको कवर कर दीजिए, क्योंकि आप प्लीज़ औरों की हेल्प का भी ध्यान रखें, ओके। जिससे कि आपको उनसे बोलना चाहिए कि आप लोग जो है औरों की हेल्थ का भी ध्यान रखें, ओके। अब 18.5 पर सेक्शन आता है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। हमें जो घर पर जो है हमें किस तरीके से अपने हाउस में जो है ये वेस्ट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कहाँ पर इसको फेंकना चाहिए, कहाँ पर नहीं, उसी के बारे में बताया गया है कि वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पोल्यूटेंट्स एट अदर सोर्स इज टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन। इसका एक रास्ता जो मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट, कूड़े कचरे को कम से कम करने का और उसको घर से बाहर निकालने का, एंड पोल्यूटेंट्स एट देयर सोर्सेज टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन। और उसके जो कूड़ा कचरा है उसको हम किस तरीके से अपने ड्रेन में डाल सकते हैं, या कहाँ डालना चाहिए कहाँ नहीं, उसके लिए बताया गया है कि जैसे कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। हमें क्या करना चाहिए, कुकिंग ऑयल और जो फैट्स होते हैं, फैट्स का मतलब जैसे ये हो गया दूध और दूध से बना हुआ सामान, मक्खन या घी का कोई सामान थोड़ा बहुत चला गया, तो वो नालियों में नहीं जाना चाहिए। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। वो क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, और वो जो पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर। खुले में जो ड्रेन्स होते हैं, हमारे जो ओपन ड्रेन्स होते हैं, उसमें अगर ये फैट्स चले जाते हैं, जैसे ऊपर से सिंक में हमने डाला, बर्तन धोए, सिंक में डाला, ये सामान चला गया, ठीक है, फैट्स से रिलेटेड सामान उसके अंदर चला गया, तो क्या होगा, वो जो है जो पाइप को चोक कर देंगे, और जो हमारा वाटर की जो सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इन द इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग द वाटर, और पानी को निकलने में ईजी नहीं रहेगा, ठीक है, पाइप चोक हो जाएंगे, पानी सही से फिल्टर नहीं हो पाएगा। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, छन्नी से उसको छान लो पहले, और जो ये ऑयल और फैट्स होते हैं उसको डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। सेकेंड आता है केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन मे किल माइक्रोब्स दैट हेल्प प्यूरिफाई द वाटर। अगर सिंक में हम इस तरीके की जैसे पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन, इस तरीके की चीज़ें बहाने लगेंगे माइक्रोब्स, तो जो उसमें जो माइक्रोब्स पैदा हो रहे हैं, जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं, जो वो जो पानी को प्योरीफाई करते हैं, वो मर जाएंगे। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन। इसलिए उन्हें हमें ड्रेन में नहीं डालना चाहिए।
यूज टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एटसेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन। हमें जो टी लीव्स, चाय की पत्ती, सॉलिड फूड रिमेन्स और सॉफ्ट टॉयज, कॉटन हो गया या सैनिटरी टॉवल्स के कुछ टुकड़े वगैरह हो गए, तो ये सब भी हमें डस्टबिन में ही डालने चाहिए। दीज वेस्ट को चोक द ड्रेन्स, अगर ये सब हम उसमें नाली में डालेंगे तो ये जो नालियों को चोक कर देंगे। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, वो ऑक्सीजन का जो बहाव होता है उसको फ्री नहीं होने देंगे, जो सही से ऑक्सीजन मिलती है उसको वो नहीं अलाउ करने देंगे। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, ओके, जिससे कि डिग्रेडेशन प्रोसेस में नुकसानदायक हो जाएंगे। ओके, अब आता है 18.6 पर आता है सैनिटेशन एंड डिसीज। ठीक है, सैनिटेशन का मतलब होगा साफ सफाई और रोग। तो पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीज। पुअर सैनिटेशन मतलब कम साफ सफाई एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, और ये गंदा पानी जो है, पीने का पानी, इज द कॉज ऑफ, ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। लेट अस लुक एट आवर ओन कंट्री, आइए अपनी कंट्री में ही देखते हैं। अ वेस्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवेज फैसिलिटीज। बहुत सारे जो लोग हैं, लोगों की इतनी संख्या है जो कि बिना सीवेज फैसिलिटीज के रह रहे हैं। वेयर टू दे रिलीव देमसेल्व्स, तो वो अपने आप को रिलीव हल्का करने के लिए कहाँ जाते हैं। जो सीवेज फैसिलिटीज़ नहीं है उनके यहाँ, सीवरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो जैसे कि शौच के लिए सुबह या टॉयलेट जाने के लिए फिर किसका यूज़ करते हैं, वो कहाँ जाते हैं। ओके, अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आर पीपल डिफिकेट्स इन द ओपन ऑन ड्राई रिवर बेड्स, ऑन रेलवे ट्रैक्स, नियर फील्ड्स एंड मैनी आर टाइम डायरेक्टली इन वाटर। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन, जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, खुले में शौच करने जाता है, जैसे कि ड्राई रिवर बेड्स, ठीक है, सड़कों पर और रेलवे ट्रैक्स पर, या फिर खेतों में अपने, एंड मैनी अ टाइम डायरेक्टली इन वाटर, या फिर डायरेक्टली वाटर में। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा इज अ हेल्थ हजार्ड। ये जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा है, यानी कि ये आदमियों के शरीर से निकला हुआ जो वेस्ट है, यही बहुत सारी बीमारियों का कारण है। इट मे कॉजेज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन होता है। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड, ठीक है, दोनों ही सरफेस वाटर और ग्राउंड, दोनों ही सरफेस जो होती है वाटर एंड ग्राउंड वाटर की पॉल्यूटेड हो जाती हैं। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स। ग्राउंड वाटर जो होता है वो कुएं और नदियों का स्रोत है, ट्यूबवेल्स का। स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स एज यू लर्न इन चैप्टर 16। जो ग्राउंड वाटर होता है वो हमारा बहुत सारी नदियों, कुओं और तालाबों का स्रोत होता है, जो कि हमने चैप्टर 16 में पढ़ रखा है। दस इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बोर्न डिसीज। इसीलिए ये जो है इससे बहुत सारी जो है बीमारियां आती हैं। अगर हम ये खुले में शौच करने जाएंगे तो ये पानी अंडरग्राउंड वाटर में पहुंचेगा जो गंदा हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी और वाटर बोर्न डिसीज इसी कारणों से होते हैं। दे इंक्लूड कॉलरा, जिसमें कि बहुत सारी बीमारियों में ये है कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो मेनिंगिटिस, हेपेटाइटिस एंड डिजेंट्री। ठीक है, ये कुछ बीमारियों के नाम है जो कि वाटर बोर्न डिसीज के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो ये पॉल्यूशन अगर वाटर में होगा तो उसकी वजह से फैलती हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा 18.7। फिर आता है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। ठीक है, तो अब इसका जो अल्टरनेटिव है कि सीवेज डिस्पोजल कहाँ पर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में है ये 18.7 सेक्शन। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर बीइंग एनकरेज्ड। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, ये साफ सफाई को इम्प्रूव करने के लिए जो ये लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम बनाए जा रहे हैं और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्जाम्पल्स आर सेप्टिक टैंक्स, जिस तरीके के सेप्टिक टैंक्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेप्टिक टैंक्स होते हैं घरों में, ठीक है, देखा होगा आपने, सारा वेस्ट जो टॉयलेट सीट से वेस्ट होकर उस सेप्टिक टैंक्स में जाता रहता है, ठीक है, वहाँ से वो डिकम्पोस्ट होता रहता है और वहाँ से फिर वो बायोगैस बनती है, उससे वो बायोगैस एनर्जी बनाने के काम में आती है। तो इस तरह के सेप्टिक टैंक्स हो गया, केमिकल टॉयलेट्स हो गए, कॉम्पोस्टिंग पिट्स। सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज नो सीवेज सिस्टम। सेप्टिक टैंक्स वहाँ के लिए सही हैं, सुटेबल हैं जहाँ पर कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स या फिर क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस, ठीक है, या हॉस्पिटल्स के लिए या फिर आइसोलेटेड बिल्डिंग्स होंगे या फिर ऐसे जो 4-5 घरों का इकट्ठा वेस्ट उसमें इकट्ठा होता रहता है। ओके, सम ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती हैं। दिस टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग। ठीक है, ये जो टॉयलेट्स होते हैं ये स्कैवेंजिंग को रिक्वायर नहीं करते हैं। एक्सक्रेटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। जो मनुष्य के शरीर से निकला हुआ जो एक्सक्रेटा होता है, जो वेस्ट होता है, वो टॉयलेट सीट से होता हुआ सीधे इन कवर्ड ड्रेन्स में चला जाता है और वहाँ से वो बायोगैस बन जाती है। द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और बायोगैस से क्या होता है,
जो है एक बहुत अच्छी खासी एनर्जी निकलती है, एनर्जी से ही हमें कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। ओके, तो द बायोगैस जो प्रोड्यूस इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का एक अच्छा स्रोत है। सैनिटेशन एट द पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस की साफ सफाई। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियडिकली, हमारे देश में, ठीक है, टाइम टू टाइम क्या होता है कि जो कंट्री फेयर्स ऑर्गेनाइज की जाते हैं, आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन देम, और बहुत सारे जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपोट्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस, उसी तरीके से हम कह सकते हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस डिपोट्स और एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स ये बहुत ज़्यादा बिजी प्लेसेस हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल विजिट दैम डेली, हज़ारों लोग, ठीक है, उसमें विजिट करने के लिए डेली आते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड हेयर, ठीक है, और उससे क्या होता है बहुत बहुत बड़ी मात्रा में जो है वेस्ट निकलता है, ठीक है, जैसे कि लोग आ रहे हैं फिर वहाँ से कुछ खा रहे हैं तो कूड़ा कचरा निकल रहा है, तो जितने लोग आ रहे हैं, जितनी जनसंख्या वहाँ पर आ रही है फेयर घूमने के लिए किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर कूड़ा कचरा उतना ही इकट्ठा हो रहा है। इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली अदरवाइज एपिडेमिक कुड ब्रेक आउट, ठीक है, ये जरूरी है कि जो ये वेस्ट है कि, ठीक है, सही जगह पर डिस्पोज हो, नहीं तो जो एपिडेमिक है हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो टूट जाएगी। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं सैनिटेशन की साफ सफाई के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देर आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसने इसकी ओर एक स्ट्रिक्टली कदम नहीं उठाया है। हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, इसीलिए कि अगर हम कंट्रीब्यूट करें तो, ठीक है, तो ये पब्लिक प्लेसेस जितने भी होते हैं उस पर हम सैनिटेशन को मेंटेन कर सकते हैं, साफ सफाई को मेंटेन कर सकते हैं। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर, हमें जो है स्कैटर जो कूड़ा कचरा है इधर उधर गंदगी है लिटर एनीवेयर इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई चॉकलेट खाई, ठीक है, उसका रैपर हमने रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पर कहीं पर भी डाल दिया तो वो हमारा कचरा हो गया, हमें ये चाहिए कि उस रैपर को उठाकर, अगर वहाँ पर डस्टबिन नहीं है तो उसे उठाकर अपने साथ ले जाएं और घर जाकर डस्टबिन में थ्रो कर दें। ओके, तो इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन इन साइड, अगर साइड में कहीं भी डस्टबिन नहीं है, वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, तो हमें इस कूड़े को जो कूड़ा कचरा है उसको अपने घर ले जाएं और उसको डस्टबिन में थ्रो कर दें। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला इसका कि वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यू मस्ट रियलाइज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन अ हेल्दी स्टेट, ठीक है, हम इसके लिए एक अच्छी जिम्मेदारी हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वाटर को पोल्यूटेड होने से बचाएं, ठीक है, जिससे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन सके। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ, हमें अपने जीवन में डेली, ठीक है, गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना चाहिए। एज एन एजेंट ऑफ चेंज और इंडिविजुअल इनिशिएट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस, अगर हम इस, ठीक है, ये इंडिविजुअल चेंज लाएं अपनी लाइफ में या हम एक इनिशिएट उठा लें इसको, तो हमारी लाइफ में एक ग्रेट डिफरेंस आ सकता है, एक ग्रेट डिफरेंस पैदा हो सकता है। इन्फ्लुएंस अदर्स विद योर एनर्जी, अपने अपने इस काम को हम एक अपनी जो है शक्ति के साथ या फिर आइडियाज़ विचारों के साथ और एंड ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव सोच के साथ इसको हम कर सकते हैं। ओके, ऑप्टिमिज्म का हो गया पॉजिटिव सोच। अ लॉट कैन बी डन इफ पीपल वर्क टुगेदर, हम अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, हम सब मिलकर अगर इस क्षेत्र में कदम उठाएं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देयर इज ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन, ठीक है, कलेक्टिव एक्शन का मतलब होगा साथ साथ काम करना या फिर जुड़कर काम करने में एक बहुत बड़ी शक्ति है। महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने भी कहा है कि नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन, हमें नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन, हमें किसी का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जैसे कि हम इंतजार करें कि अगर वो करेगा तो चलो हम भी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें किसी का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें अपने मानवीय और एनलाइटेंड, अपने एक मानवीय और प्रकाशीय प्रभुत्व गुणों को अपने सुधारना है या इसकी तरफ कदम उठाना है, तो हमें किसी का भी इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। ये आपकी केमिस्ट्री बुक का लास्ट चैप्टर था, ठीक है, तो चलिए कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।